इमेजिन कीजिए मैं आपके साथ बैठ के आपके ट्रेडिंग सिस्टम के पास आपके ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आपके बैक टेस्टेड डेटा के अंदर बैठ के अगर आपको बताऊं कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या आप सही कर सकते हो तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज इन दिस वीडियो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी स्पेशल कम्युनिटी मेंबर ऑफ माइन जो मुझसे ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक साल से सीख रहा है एंड उसके साथ बैठ के आज मैंने पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन किया एंड वी हैव अंडरस्टूड कि क्या चीजों पे काम कर सकते हैं, क्या चीजों के ऊपर काम नहीं करना है एंड देयर इज अ 99.99% चांस आप भी शायद सेम गलतियां कर रहे होंगे एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो हमारे साथ है तुषार भाई, अपने बारे में फटाफट ऑडियंस को बता दो। वेयर आर यू फ्रॉम, कब से ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, एंड देन उसके बाद हम लोग आपकी स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड देन विल सी कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरा नाम तुषार है, मैं डोंबिवली महाराष्ट्र से हूँ। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। पिछले एक साल से मैं अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ एंड जहाँ से मैंने इन डेप्थ नॉलेज गेन किया है एंड आज मैं एक फंडेड ट्रेडर हूँ एंड रिसेंटली मैंने मेरा फर्स्ट पे आउट भी रिसीव किया है। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब ये बताओ कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ प्रॉफिटेबल? आपने बोला है कि यू आर अ फंडेड ट्रेडर, तो डू यू थिंक यू आर प्रॉफिटेबल या फिर अभी जो है और इंप्रूवमेंट्स करना बाकी है? वेयर डू यू थिंक यू आर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग? आई थिंक मैंने मेरा फर्स्ट पे आउट तो ले लिया है बट अभी तक मैं कंसिस्टेंट नहीं बना हूँ, सो अभी भी बहुत जर्नी बची हुई है। करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप ब्रेक इवन फेज से जस्ट बाहर आए हो एंड अभी यू आर नॉट येट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल? यस, एब्सोल्यूट। करेक्ट। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग का गोल ये रहने वाला है तुषार कि हम लोग आपकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एक्सिक्यूशन, विल रिव्यू योर पास्ट ट्रेड्स, ठीक है। उसमें देखेंगे कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेक यू अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड मैं चाहूंगा कि आप स्ट्रैटेजी अपनी जो फॉलो कर रहे हो वो क्विकली ऑडियंस को समझा दो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एंड देन वहां से हम लोग जो है आपके ट्रेड्स रिव्यू करेंगे एंड स्ट्रैटेजी समझना जरूरी इसलिए सो दैट वील अंडरस्टैंड कि आप अपने स्ट्रैटेजी के रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। राइट। फर्स्ट मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ लंडन कंटिन्यूएशन, जो हमारी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। करेक्ट। सो पहले तो मैं लिक्विडिटी पूल्स मार्क करता हूँ राइट। और एशिया रेंज कंसिडर करता हूँ। अगर स्वीप होता है तो आई विल टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अगर स्वीप नहीं होता है तो आई विल टारगेट 1:1 बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट। ओके, बेसिकली जो वीडियो में मैंने बताया था, तो मान लो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर देखूं तो यहाँ पे एशिया में तो कहीं स्वीप ही नहीं हुआ है, तो आप ये बोल रहे हो कि आज आपको ट्रेड नहीं मिला है? नहीं मिला इसके हिसाब से, क्योंकि एशिया में स्वीप ही नहीं हुआ है। राइट। ठीक है, एक और दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सो दैट हमारे ऑडियंस को बेटर समझ में आ जाए। यहाँ पे प्राइस ने एशिया लोस तो लिया था बट देन उसके बाद प्राइस नीचे चला गया था, तो डिड यू टेक अ ट्रेड दिस डे? नहीं, तो ट्रेड नहीं मिला था एज पर योर स्ट्रैटेजी रूल जो आपने बताई है वो नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एशिया हाई स्वीप हुआ था बट आई एम श्योर योर बायस मस्ट बी बुलिश क्योंकि प्राइस कंस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है गोल्ड का। राइट। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला होगा। तो व्हेन वाज द लास्ट ट्रेड दैट यू टुक एज पर दिस स्ट्रैटेजी? ये था सर। तो ये ट्रेड एक बार समझा दो हमें। ओके, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क कर ली। राइट। और यहाँ पे मैंने स्वीप कंसिडर किया था। ठीक है, लंदन ओपन यहाँ पे हो गया, ये हो गया लंदन ओपन। यहाँ पे लिया था 130 सीधा ओपन पे ले लिया। राइट। मैंने अर्ली एंट्री लिया था इस पे। हाँ, यहाँ पे लिया होगा 125। अच्छा, उसके बाद वाला कैंडल ये इसके क्लोजिंग पे ले लिया। राइट। ठीक है, तो दिस वाज योर एंट्री। आपका स्टॉप लॉस यहाँ था एंड आपका टारगेट था 1:1 था। तो यहाँ पे योर टारगेट वाज हिट। इज दिस द सेम ट्रेड जिससे आपने पे आउट रिक्वेस्ट किया? राइट। ओके, तो इस ट्रेड की वजह से आपने जो है $260 का पे आउट रिक्वेस्ट किया। राइट। बट ये ट्रेड में आई थिंक यू मेड ओनली $40, तो कंबाइंड जो है आपके प्रॉफिट्स का 260 निकला था। ओके, कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से। कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो इज योर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रखने का रीजन कंसिस्टेंसी स्कोर है या फिर कुछ और है? बिकॉज ये जो एक चीज है मैंने कभी ये नहीं सिखाया कि 1:1 का टारगेट रखना चाहिए, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है इसके पीछे। अगर एशिया में मूव बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं मोस्टली 1:2 के लिए नहीं जाता। ओके, तो ये एक रीज़न है। एंड अगर एशिया हाई या लो स्वीप नहीं होता है तो उस हिसाब से भी मैं 1:1 के लिए ही प्रीफर करता हूँ। ओके, सो 1:1 मेरे लिए नया है एंड बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट आई टीच। Okay. हाउ हैज दिस बीन वर्किंग फॉर यू? सही काम कर रहा है या फिर यू आर सीइंग कि 1:1 वाला ट्रेड लेके मतलब नहीं है? व्हाट डू यू थिंक एज पर योर? मैंने ये स्टार्ट किया था नवंबर में। हाँ। सो नवंबर दिसंबर में जब ये टेस्ट कर रहा था इवेल्युएशन में, तभी मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले एंड जैन में भी काफ़ी अच्छा मिला रिजल्ट। तो इस हिसाब से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो यू आर सेइंग इट इज वर्किंग फॉर यू? Right. एंड ऑफ कोर्स अभी पे आउट एंड ऑल आ गया है तो इट्स क्लियरली डेफिनेटली वर्किंग। Right. ग्रेट। सो वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। यहाँ से एशिया स्वीप हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपने एंट्री ले ली। आई थिंक यू फॉलोड योर रूल्स। आई थिंक आपका एंट्री भी इट वाज गुड, स्टॉप लॉस वाज फाइन एंड योर टारगेट वाज हिट नाइसली। तो तुषार टेल मी कि अब आप एक सॉलिड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। हैव यू बैक टेस्ट? आपने बैक टेस्टिंग की है? नहीं स्ट्रैटेजी की? हाँ, किया। बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आप दिखा सकते हो? श्योर। तो दिस इज योर बैक टेस्टिंग रिजल्ट। इसमें मैं देख सकता हूँ कि अकाउंट का साइज क्या रहा है इसमें? $5,000। $5,000 के अकाउंट पे आपने इसको टेस्ट किया है और उसका नेट प्रॉफिट रहा है साल भर का $3,000। राइट। तो ऑलमोस्ट आपने समझ लो 70-80% के हिसाब से रिटर्न जनरेट कर लिए साल भर के ऑन दिस सिंपल स्ट्रैटेजी दैट यू आर सेइंग। आपका विन रेट रहा है 60%, आपका स्ट्रीक्स ये रहा है, डे विन ये रहा है। ओके,
एंड टोटल ट्रेड्स हुए 124 ट्रेड हो गए, मतलब दिन साल के होते 225 ट्रेडिंग डेज, जिसमें से आपको 125 में ट्रेड मिला है। मतलब समझ लो आपको हफ्ते का एक ट्रेड मिल रहा है, हफ्ते का शायद 2 हफ्ते में एक ट्रेड मिल गया फॉर एग्जांपल। राइट। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है ट्रेड्स का, जो मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज देयर आर पीपल जो हफ्ते के 2 से 3 ट्रेड्स लेते हैं। तो आर यू फेसिंग एनी इशू इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि यार मेरा स्ट्रैटेजी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट दैट हाई, करेक्ट? मुझे 6 महीना ट्रेड नहीं मिलने वाला है, 6 महीने ट्रेड मिलेगा। अगर आप उसको एक बड़ी पिक्चर में देखोगे तो आपको 125 ट्रेड्स मिले, 125 दिन के, करेक्ट? एंड 225 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मतलब 100 दिन आप खाली बैठे थे टेक्निकली, अगर आप इसको रियलिस्टिकली ट्रेड कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रैटेजी को आपने एक्चुअल अकाउंट्स में कब से कितना टाइम हो गया ट्रेड करते हो? ये तो बैक टेस्टेड डेटा है। एक्चुअल अकाउंट्स में नवंबर से समझ लो 4-5 महीने हो गए। हाँ, राइट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने पकड़ लो। 4। हाउ मच ट्रेड्स वुड यू से हैव यू टेकन इन द लास्ट 4 मंथ्स? कितने ट्रेड्स लिए होंगे? एटलीस्ट 10 to 15। एटलीस्ट 10 to 15। तो थिंग्स आर गोइंग एज पर योर बैक टेस्टिंग डेटा, राइट। करेक्ट? बैक टेस्टिंग डेटा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी सही है, ठीक है? आपका विन रेट क्या रहा है? वुड यू से आपका विन रेट 60% से ज़्यादा रहा है या कम रहा है? ज़्यादा रहा है। ज़्यादा रहा है, ओके, दैट्स ग्रेट। और उसके अलावा जो रिटर्न्स आप बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसके हिसाब से अगर आपने साल का $3,000 बना लिया है, तो महीने का पकड़ लो आप कम से कम 300 to $350 बनाना चाहिए इसके हिसाब से। तो वुड यू से आपका प्रॉफिट उस हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है, उस हिसाब से उस हिसाब से ही बन रहा है। तो बैक टेस्टिंग ने आपकी स्ट्रैटेजी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले किया? हाउ मच हैज इट हेल्प्ड? बैक टेस्टिंग ने सर एक्चुअली 60% ऑफ द वर्क बैक टेस्टिंग ने किया है पूरा। ओके, एंड टेल मी वन मोर थिंग, यहाँ पे हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू बैक टेस्ट दिस होल 1 ईयर का डेटा? एटलीस्ट 4 संडेज। 4 संडेज, मतलब 1 महीना पकड़ लो, आप हर संडे बैठते थे। राइट। अच्छा, ऑडियंस को ये भी बता दो, हमारे जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हमें देख रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो फुल टाइम या यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो? सो करंटली मैं एज अ फुल टाइम ट्रेडर बोल सकते हैं या तो पार्ट टाइम ट्रेडर बोल सकते हैं, एंड एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर। तो आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो एंड यू आल्सो ट्रेड? एनी अदर थिंग्स दैट यू डू, या फिर काम के लिए यू आर डूइंग ओनली दिस? ओनली दिस। ओके, तो ऑन एन एवरेज डे आप एडिटिंग कितना घंटा करते हो, ट्रेडिंग कितना घंटा करते हो? एडिटिंग काम के हिसाब से रहता है। लाइक अगर मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादा है, लाइक एक हफ्ते में मुझे 5 दिन कंटिन्यू काम है, तो मैं एक सैटरडे पूरा निकालता हूँ सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड सिर्फ संडेज को मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे 5 दिन सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करने को टाइम मिलता है। ओके, तो बेसिकली आप सैटरडे को एक्स्ट्रा काम कर लेते हो एंड देन यू वांट टू गिव योर टाइम टू ट्रेडिंग। एंड मैं एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं जाऊंगा, बट आप अपनी एडिटिंग की इनकम से इतना कमा लेते हो दैट आपके एक्सपेंसेस पे ऑफ हो जाते हैं? काइंड ऑफ। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ विद योर एडिटिंग इनकम, एंड देन उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो। राइट। तो की जो एडिटिंग इनकम है उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिला ट्रेडिंग करने का या नहीं? बहुत। तो हैज दैट हेल्प योर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी? बहुत हेल्प किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर यंग, एंड मैं बार बार यही कहता हूँ लोगों को कि अपनी एक स्किल डेवलप करो, सो दैट उससे आपका घर पानी चलेगा एंड देन यू कैन डू ट्रेडिंग पीसफुली। राइट। बट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको ये चाहिए कि भाई मैं ड्रॉप आउट कर लूँ, सब चीज़ छोड़ के बैठ जाओ और ट्रेडर बन जाओ। तो ऑफ कोर्स दैट डज नॉट वर्क, एंड तुषार ही इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि इट इज वर्किंग आउट वेल फॉर हिम। अब तुषार, आप मुझे बताओ, आप ट्रेडिंग कितने टाइम से कर रहे हो? ऑलमोस्ट 1 year and 6 months। 1 year and 6 months हो गया है, एंड आपने अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट किया है। राइट। यू आर फार मोर अहेड ऑफ मी, बिकॉज मेरे को लग गए थे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल प्रॉफिट देखने में। तब तो प्रॉफिट्स नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट थे भी, बट इतना पॉपुलर नहीं था तब मैं इंडियन मार्केट्स में होता था। आई वुड से आप 1 साल आगे हो मुझसे इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी। यू आर 1 year अहेड ऑफ मी एंड यू आर डूइंग ग्रेट। आपके पास बैक टेस्टेड डेटा, आपके पास स्ट्रैटेजी है। तुषार, टेल मी, आपके पास डेटा है, आपके पास स्ट्रैटेजी, आपके पास सब चीज़ है ऑलमोस्ट, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, यू आर प्रीटी मच प्रिपेयर्ड टू एंटर द मार्केट। वेयर डू यू थिंक आप इंप्रूव कर सकते हो आपके हिसाब से? अभी जो फेस कर रहा हूँ मैं वो है फोमो ट्रेडिंग। ओके। देन जैसे कि आपने देखा स्ट्रैटेजी का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। राइट। तो मैं हर एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को कैच करने के पीछे जाता हूँ। राइट। लाइक अगर मेरी स्ट्रैटेजी बन भी नहीं रहेगी तो भी मैं बोलूँगा कि नहीं, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्यों ना मैं इसे ले लूँ। राइट। तो इस वजह से लॉसेस होते हैं। ओके, तो पिछले 4 महीने में, सिंस आप ये स्ट्रैटेजी पिछले 4 महीने से ट्रेड कर रहे हो, राइट, पिछले 4 महीने में आपको क्या लगता है आपने कितने ऐसे ट्रेड्स लिए होंगे जिसकी वजह से आप अपने रूल्स ब्रेक करके लिए होंगे, या फिर फोमो के ट्रेड्स लिए होंगे? कितने ट्रेड्स लिए होंगे अप्रोक्सीमेटली? 40% ऑफ। ओके, तो 40% ऑफ योर ट्रेड्स वर फोमो ट्रेड्स, व्हिच इज अ बिग नंबर। तो मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो मतलब 4 ट्रेड फोमो ट्रेड्स थे। राइट, बट वो फोमो ट्रेड्स के लिए मैंने एक अलग अकाउंट रखा था। ओके। लाइक मैं इस मेन अकाउंट्स को नहीं रिस्क करता। तो ओके, दैट्स अ वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कि मतलब मान लो मुझे चुल मचली ट्रेड लेने की, तो मैंने एक अलग ही अकाउंट रखा है उसके लिए, एंड आई एम नॉट टचिंग माई मेन अकाउंट। दैट्स अ ग्रेट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। बट
जस्ट बिकॉज वो चीज़ हो रही है एंड यू आर एबल टू डॉज दैट टेम्परली, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे. यू शुड डेफिनेटली वर्क अपॉन इट. एंड जो आपने मुझे बोला है कि यू हैव टेकन 10-12 ट्रेड्स इन द लास्ट 4 months, राइट. आर दोज योर मेन अकाउंट ट्रेड्स या फिर आप सब टोटल बोल रहे हो? मेन अकाउंट ट्रेड. ओनली मेन अकाउंट. तो फोमो अकाउंट में कितने ट्रेड्स लिए होंगे? या लेट मी आस्क इन अ बेटर वे, कितने अकाउंट्स ब्लॉक किए फोमो के चक्कर में? फोमो के चक्कर में 6 to 8. 6 to 8 अकाउंट्स, प्रोफॉर्म अकाउंट्स ब्लॉक, Right. $5,000 के. राइट. ओके. तो डिड यू एवर मैनेज टू गेट फंडेड ऑन अ फोमो अकाउंट? नो, नेवर. नेवर गॉट फंडेड ऑन अ फोमो अकाउंट. देखो तुषार, क्या होता है जब आपका ट्रेडिंग का बेसिक्स क्लियर हो जाता है, यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे आपको बेसिक्स क्लियर है, योर स्ट्रैटेजी इज देयर, अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली है, आपकी बैक टेस्टिंग हो गई है, ठीक है. नाउ यू आर एट अ स्टेज की अब आपका बेस बन गया है. नाउ इट इज जस्ट अबाउट वो चीज़ को हमें और करना है जो काम कर रही है, एंड वो चीज़ को हमें बंद करना है, एकदम कम कर देना है जो काम नहीं कर रही है, राइट. सो नाउ टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद योर फोमो. अब अपने फोमो से इनडायरेक्टली डील कर रहे हो एक दूसरे अकाउंट को ब्लॉक करके. यू आर स्टिल सेटिस्फाइंग योर ग्रीड. वो इमोशंस जो है आप उसको सॉर्ट नहीं करो, उसको प्रोसेस नहीं करो, यू आर सेटिस्फाइंग इट समवेयर एल्स. राइट. समझे? तो हमें उस चीज को जो है कंप्लीटली रोकना है. अब उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पास पूरा बैक टेस्टेड डेटा है. नाउ यू हैव 124 ट्रेड्स इन 1 year. इसका मैं एग्जैक्ट फिगर निकालना चाहूंगा. तुषार, अपने पास 124 ट्रेड्स है साल के, ठीक है. अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 12 फॉर एग्जांपल, तो आपको महीने के 10 ट्रेड मिलने चाहिए. 10 को डिवाइड करोगे बाय 4, तो मतलब हफ्ते के 2 ट्रेड्स मिल गए. 2.5 आता है, 2 पकड़ के चलते हैं. अगर हफ्ते का 2 ट्रेड मिल रहा है एंड यू नो कि मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यही है, दिस इज द नंबर दैट आई शुड लुक फॉरवर्ड टू. राइट. बट फिर भी अगर आपको फोमो हो रहा है, दैट मीन्स आपने अपने आप को उस डायरेक्शन में ट्रेन नहीं किया अभी तक कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड ही लेने हफ्ते के, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेने. अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हाट, फोमो हो रहा है, मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन अगेन दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द डेटा दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. अब हम लोग इसके अंदर और डीप में जाते हैं, ठीक है. अब इस रिपोर्ट में जाके हम लोग अगर डेज देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से दिन पे आपको जो है ट्रेड सबसे ज्यादा मिल रहा है. तो ये तो मंथ हो गया अपना. तो यहाँ पे अपने पास डेज का डेटा है तुषार. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो विन रेट है, ठीक है. आई वांट टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेड. देखो ये PNL भी है फॉर एग्जांपल हमारे सामने, ठीक है. अभी इसको देख के समझते हैं. आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वेडनेसडे और सेकंड है थर्सडे. द सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल डे इज फ्राइडे. द वर्स्ट डे फॉर यू इज ट्यूसडे एंड द सेकेंड वर्स्ट डे फॉर यू इज मंडे. तो आपका डेटा ही आपको बोल रहा है कि भाई वेडनेसडे एंड थर्सडे आर द बेस्ट डेज फॉर मी. तो वेडनेसडे एंड थर्सडे आर द डेज वेयर यू शुड सीरियसली सिट फॉर ट्रेडिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू ट्रेड्स. बिकॉज अगर हम लोग हफ्ते के 2 ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं तो हमें 2 दिन ढूंढने पड़ेंगे. दैट मीन्स मेरे लिए क्या हो गया भाई, वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरा दिन हो गया जो I should look forward to. अब what about Monday, Tuesday and Friday? अब देखो Tuesday जो है, अगर इसको आप एकदम सरफेस लेवल पे ही सोचोगे तो Tuesday के हिसाब से तो भाई हमें ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए Tuesday को, बिकॉज Tuesday तो पूरे 1 साल के डेटा पे अनप्रॉफिटेबल दिख रहा है. बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल नॉट टेक अ ट्रेड ऑन दैट. अब मंडे को सिर्फ $140 लगा है साल में. अब एक साल में अगर सिर्फ $140 बना है, दैट प्रोबेबली मीन्स कि आपने बहुत सारे ट्रेड्स लिए उस पर. राइट. एंड में नेट प्रॉफिट आपका 140 आया. मतलब मंडे एंड ट्यूसडे आर द डेज वेयर you are not supposed to take aggressive trades. Okay. And Wednesday and Thursday are the days where you feel कि भाई Wednesday and Thursday are my days. तो तुषार, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस है one of your accounts जो आपने ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है. इसके हम लोग ट्रेड्स को थोड़ा सा समझेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि what can we find. यहाँ पे we have a profitable day which was 1st of October. 1st of October was a Wednesday which aligns with your data. 26 को भी आपको लॉस हुआ है which was a Friday, 26 सितंबर को. 2nd October को you had a small loss which was a Thursday. Then you had a good series of losses on 27th. 27th is a Monday. Right. तो maximum loss is on Monday इसके हिसाब से, इस अकाउंट के हिसाब से. Then you've had good profits on Wednesday. तो तुषार, जो हमारे पास डेटा है, अभी तो हमने सिर्फ एक अकाउंट खोला है. You are saying you've blown 7-8 अकाउंट. आई एम श्योर अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो we'll be able to find out that it is following this exact data point. Because अगर आप अपने ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग डेटा को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो, इट विल इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इन योर ट्रेडिंग. तो यहाँ पे अगेन द बेसिक सिंपल इंप्रूवमेंट दैट वी कैन मेक इसकी ट्यूसडे एंड मंडे को ट्राई करो, हाफ लॉट से एंट्री करो. ओके. ट्यूसडे को अगर हम लोग देखें तो सबसे कम विन रेट भी ट्यूसडे को दिख रहा है, ठीक है. आपने 24 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से 45% आपने विन किए हैं, ठीक है. अब अगर आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड वो ट्यूसडे को 45 हो जा रहा है, दैट इज अ बिग ड्रॉप. राइट. तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से भी लीस्ट परफॉर्मिंग डे लिखा है ट्यूसडे, बेस्ट परफॉर्मिंग डे लिखा है वेडनेसडे, मोस्ट एक्टिव डे इज आल्सो वेडनेसडे, बेस्ट विन रेट इज आल्सो वेडनेसडे.
तो आप सिंपली ये कर सकते हो, ट्यूसडे का जो हाफ रिस्क कर रहे हो ना उसको वेंसडे के टाइम बढ़ा सकते हो, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि वेंसडे को वर्क कर रहा है। तो अगर आप वेंसडे को मान लो 1% रिस्क कर रहे हो, रिस्क 1.5%, सिंपल प्रिंसिपल, जो काम कर रहा है उसके ऊपर डबल डाउन करना है, जो काम नहीं कर रहा है उसको कम करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज मोर अग्रेसिव अप्रोच, ट्यूसडे को कंप्लीटली बंद कर दो, ट्यूसडे का रिस्क वेंसडे को लो, वेंसडे को टेक 2% रिस्क, राइट। इफ यू आर टेकिंग 1%, ठीक है, यू आर प्रॉप फॉर्म ट्रेडर, राइट, तो आप प्रॉप फॉर्म में आप 4% और रिस्क नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है, तो 1% की जगह आप 2% रिस्क कर सकते हो ऑन अ वेंसडे। तो वेंसडे इज वेरी सिंपल। उसके अलावा व्हाट वुड यू से अबाउट योर एक्सिक्यूशन में यू फील कि यू कैन इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ एंट्री में? डू यू फील आप अर्ली एंट्री ले रहे हो, लेट एंट्री ले रहे हो, आर योर एंट्री इज गुड इनफ? मेरे हिसाब से बराबर है। कैन यू एक्सप्लेन मी योर एंट्री मॉडल एक बार? एंट्री क्या हिसाब से लेते हो आप, मुझे बताना। एक्चुअल लंदन ओपन होता है 135 को, करेक्ट, 135 को, बट ये स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे पहले ही अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेट्स से 120 को मुझे मिला, तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ तो मेरा आरआर भी कम हो सकता है, स्टॉप लॉस कम हो सकता है, राइट, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर रखता हूँ ये 1:1 मुझे अचीव हो जाता है। अगर मैं वेट करता था 135 तो ये मेरा आरआर हो सकता था, राइट, वो हिट भी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे मेरा तो यू आर सेइंग कि जहाँ पे बेटर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखता है वहाँ पे यू समटाइम्स टेक एन एंट्री बिफोर लंदन ओपन, राइट। नाउ दैट इज गुड, इन अ वे इट इज गुड, इन अ वे इट इज रिस्की। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब सेशन ओपन होता है तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम हिट करता है मार्केट को, करेक्ट। इनफैक्ट अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है तो यू वुड हैव एंटर्ड हियर आल्सो, यहाँ पे इसके ब्रेक पे यहाँ पे भी एंटर करके ये सेम स्टॉप लॉस रख देते थे, एक्चुअली एंट्री वाज हियर, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, बट दिस इज प्रोवाइडेड कि मार्केट स्ट्रक्चर एंड जो ब्रेक मिल रहा है वो सॉलिड ब्रेक मिल रहा है, मतलब प्राइस जो है सही दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो आई कैन क्लियरली सी कि दैट इट इज रिस्पेक्टिंग दिस सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया। तो सेकंड अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं तो इनफैक्ट यहाँ पे एंट्री मार लेता 1 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे विद स्टॉप लॉस मैं ही लगाता, एंड माई टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट वुड बी दिस वन, 1:3 तो मिल ही जाता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी, अगर आपको दिख रहा है ना कि अर्ली एंट्री लेने में फ़ायदा है तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हो, बट उसमें एक रिस्क ये आ जाता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जैसे लंदन ओपन होता है, बहुत सारा वॉल्यूम एंड बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आएगा मार्केट में, that has a chance to stop you out immediately, because then you are risking open volatility, market open volatility का आप रिस्क ले रहे हो अगर आप अर्ली एंट्री ले रहे हो, बट वो आपके फेवर में ही जा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका ट्रेड डायरेक्शन सही है ना तो वॉलेटिलिटी आपके फेवर में ही जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई वुड से दिस रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या होता है, लाइक आई सेड, लॉट ऑफ पीपल हु टेक एन एंट्री, अभी मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि आपने एंट्री ले ली, जैसे ही मार्केट हुआ वैसे ही स्टॉप लॉस ले लिया एंड यू आर अगेन डीमोटिवेटेड एंड मार्केट बाद में आपके फेवर में जा रहा है। जैसे यहाँ पे इफ आई कैन सी, अब मान लो देखो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे से नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ अपना, मेरा टारगेट रहेगा 1:2। इनफैक्ट दिस इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द ओपन, तो ये दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, बट माई पॉइंट वॉज कि अगर मान लो मैं यहाँ पे भी एंट्री ले लिया होता एंड मार्केट ओपन होके ये विक बना है, ये विक आउट करके मुझे स्टॉप आउट करके भी मेरे फेवर में जा सकता है, तो यू आर जस्ट रिस्किंग अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। ओके, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे पता है, जैसे अभी ये वाला जो प्रीवियस एग्जांपल है, अगर हम उस पर पीछे जाते हैं वापस, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ये क्लियर कट सपोर्ट रीजन है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का हाई चांसेस रखता है बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप ले लिया है, स्ट्रक्चर अच्छा ब्रेक हो रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे एंट्री के लिए ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस चलो मान लो यहाँ भी रख लिया आपने और लंदन ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी डिस्टेंस है प्राइस में, करेक्ट, इतना डिस्टेंस है मार्केट में, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ एंड प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, विल आई बी इन अ बेटर पोजिशन और अ वर्स पोजिशन इफ द प्राइस गोज इन माई फेवर? मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है, अब मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि प्राइस मेरे फेवर में जाएगा, प्राइस यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे अगर मार्केट वॉलेटिलिटी आता है ना भाई, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेरे को ब्रेक इवन देगा या तो मेरे फेवर में जाएगा, दोनों में से कोई एक, बिकॉज अगर प्राइस यहाँ तक आपके फेवर में आ चुका है तो यू बेटर बी इन अ ब्रेक इवन, राइट, ब्रेक इवन नहीं किया मतलब प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे या तो ब्रेक इवन लेगा या तो ये, बट ऐसा भी हो सकता है कि दिस कैन बी अ फेक कैंडल एंड प्राइस एक बेरिश इनगल्फिंग बना के सपोर्ट ही ब्रेक कर दे, राइट, बाद में यू विल रिग्रेट द फैक्ट कि भाई ये तो मेरा सेटअप ही नहीं बना टेक्निकली, अगर आप लंदन ओपन होगा तो उसके हिसाब से तो सेटअप था ही नहीं तुम्हारा, राइट, ये तो दिस वाज अ टेक्निकली अ फेक स्वीप, तो दिस इज पार्शियली गोइंग अगेंस्ट योर रूल्स क्योंकि यू आर ट्रेडिंग बिफोर लंदन ओपन, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक योर एंट्री एज पर लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर अगेन वो सेम चीज तो यहाँ भी हो सकती है, मतलब मेरे साथ ये सेम चीज हुई है व्हेन आई वाज ट्रेडिंग लंदन कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी अग्रेसिवली, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, अभी जब से गोल्ड रैली कर रहा है
तब से एशिया सेशन में बहुत ज्यादा मूव आ रहा है, एशिया सेशन में बहुत ज्यादा बाइंग आती है, न्यूयॉर्क में यूजुअली पुल बैक आता है, सेल ऑफ आता है, एंड लंदन यूजुअली ड्राई रहता है. तो यू आर इन अ स्टेज विच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. अब आगे चल के जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, मे बी मार्च जून तक जब मार्केट स्टेबलाइज होगा, हो सकता है देन यू विल स्टार्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि अगर देखो रूल आप ब्रेक कर रहे हो या टेक्निकली कोई चीज आउट ऑफ द बुक कर रहे हो, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू गुड, दैट इज व्हाई वी आर हियर. हम लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए आए. बट आपको ये चीज को भी लेके अवेयर होना चाहिए कि द मोमेंट इट स्टॉप्स वर्किंग आई शुड स्टॉप डूइंग इट. राइट. सो दैट इज वन थिंग आई वुड से बेस्ड ऑन योर एंट्री मॉडल. उसके अलावा वेयर एल्स डू यू थिंक आई कैन हेल्प यू? क्या लगता है और कौन सा एरिया है वेयर यू फील दैट यू नो माय एडवाइस कैन हेल्प यू? अभी सर आपने जैसा बताया मुझे कि 5 मिनट पे मैं एंट्री करता है यहाँ पे, राइट. बट अगर मैं 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर लेता है एंट्री, तो क्या वो वैलिड रहता? क्या एंट्री मॉडल और इम्प्रूव हो सकती है यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से? ये तो बहुत दूर हो गया. यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो अगर 1 मिनट की बात कर रहे हो तो कभी भी रीटेस्ट पे एंट्री लोगे तो फायदे में रहोगे. ओके. तो अगर मैं होता ना इस जगह में, इस सिनेरियो में, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ड्रॉ अ जोन लाइक दिस. दिस जोन इज बेसिकली यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, दिस रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, प्राइस केम डाउन. द मोमेंट द प्राइस वुड हैव गिवन दिस कैंडल, मैं ये कैंडल पे एंट्री लेता, स्टॉप लॉस ये रखता, और जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेता और यहाँ पे स्केल अप कर लेता. ओके. ऑनेस्टली मेरा तो ये रहता एंट्री, एंड माय टारगेट वुड बी रियलिस्टिकली अगेन दिस इज 1:4.5 1:5 के आसपास. बट ऑनेस्टली मुझे लगा था तुषार दैट आप 2 से 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल. आई थॉट यू आर ट्रेडिंग सिंस 2-3 years, बट सिंस आपको सिर्फ 1.6 years हुए हैं, यू हैव रिसेंटली गॉटन प्रॉफिटेबल. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डू नॉट ट्राई न्यू थिंग्स, डोंट गेट इनटू ट्राइंग न्यू थिंग्स. जो आपके लिए काम कर रहा है, दिसी ये पूरे वीडियो का बेसिक को प्रिंसिपल यही होने वाला है कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हम उसको करेंगे, जो हमारे लिए काम नहीं कर रहे उसको हम खींच लेंगे. राइट. तो फोमो ट्रेडिंग के बारे में बात कर ली, वी हैव अंडरस्टूड कि कौन से डेज आपके लिए काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं. व्हाट एल्स डू यू थिंक इज पुलिंग यू बैक? अगर समझो मैं ड्रॉ डाउन में हूँ 4 to 5%, ठीक है, मैं कैसे अप्रोच करूँ प्रॉप फर्म्स को? लाइक 1% रिस्क करके 1:1 के लिए ही जाओ, या 1% रिस्क करके स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन है, गो फॉर 1:2? अगर आप प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो, देयर आर 2 types of advices that I can give. अगर आप ड्रॉडाउन में हो, a lot of people ask me this question कि मेरा प्रॉफर्म 8% डाउन है, 9% डाउन है, मुझे क्या करना चाहिए? Being very brutally honest, there's a 99% chance you will blow it. क्योंकि ड्रॉडाउन में इंसान सही से नहीं सोचता है, एंड जब आप you buy that प्रॉफर्म account, you are used to seeing that $5,000 balance, and now suddenly you are seeing 4,600. राइट. That 4,600 demotivates you and it forces you to think negatively. So 99.99% there's a chance that you will blow it. But what about that 1% chance that you can pass it? If I was in a situation like that, my number one goal would be to just get my balance up. Okay. No matter what scenario I am in, whether I'm following my rules, whether I'm not following my rules, मेरा number one priority यही होता कि भाई मैं इस prop firm बैलेंस को ऊपर लेके जाऊं कैसे भी. अब अगर मुझे ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, तो 1% मेरे पास वैसे ही बचा हुआ है. 1% रिस्क करके मुझे अगर $100 दिख रहा है, $50 दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, आई विल टेक दैट प्रॉफिट. अगर वो 0.5% प्रॉफिट है या 1% प्रॉफिट, द मोमेंट आई विल सी कि जैसे मान लो अभी इस एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये मेरी एंट्री है, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, अब अगर मेरा रिस्क मान लो ये था, मेरा स्टॉप लॉस ये था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1:1 पे हूँ. राइट. अब यहाँ मुझे दिख रही है भाई रेड कैंडल बन गई है, दैट मींस देयर इज अ चांस दैट प्राइस कैन कम डाउन. आई विल एग्जिट राइट आफ्टर दिस रेड कैंडल. ओके. अब 1% है, ठीक है, 1% के हिसाब से $50 होता है. Right. अगर यहाँ पे मान लो रेड कैंडल नीचे आया थोड़ा सा, अगर मैंने $30 भी बना लिया ना, आई एम हैप्पी विद दैट. नेक्स्ट टाइम आई गेट अ ट्रेड, आई विल हैव $30 मोर रिस्क. आई एम इन अ बेटर पोजीशन दैन यस्टरडे. तो अगर आप एकदम एक्सट्रीम ड्रॉडाउन में हो ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टेक स्मॉल ट्रेड्स, स्मॉल प्रॉफिट्स, एंड रिस्क एज लेस एज पॉसिबल. मतलब इतना ज्यादा डिफेंसिव हो जाना दैट योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. मतलब ऐसे सोचना है भाई कि अगर ये ब्लो कर दिया ना तो मेरा ट्रेडिंग करियर ही खत्म हो जाएगा. दैट इज हाउ यू विल ऑल्सो लर्न कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफर्म अकाउंट को बचाते कैसे. एंड प्रॉफर्म का नंबर 1 एडवाइस दैट आई विल गिव इज कि अगर आप टिक गए ना, पास हो रहा है फेल हो रहा है डजंट मैटर, अगर आप सिर्फ टिक गए एंड यू डोंट फेल फॉर एग्जांपल, देयर विल कम अ टाइम वेयर यू विल पास इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग डाउन यू आर गोइंग अप. दैट इज हाउ आई वुड अप्रोच ड्रॉडाउन सिचुएशन एंड टेक व्हाटएवर प्रॉफिट्स यू कैन. द मोमेंट यू फील कि प्राइस मेरे अगेंस्ट जा सकता है, टेक योर प्रॉफिट्स, कट योर प्रॉफिट्स, एंड देन कम बैक नेक्स्ट डे, बिकॉज दैट होल्ड्स अ हायर चांस. अब हो सकता है कि भाई वन डे यू लैंड अ ट्रेड. अब जैसे अपनी स्ट्रेटजी लैंड एंड कंटिन्यूएशन, कभी कभी ऐसा होता है नॉन स्टॉप प्राइस जाता है, रुकता ही नहीं है. राइट. हो सकता है यू नो यू जस्ट हैव टू सर्वाइव टिल दैट डे. दैट डे कम्स, यू आर बैक टू ब्रेक इवन.
So that is how I would approach it based on हमारी strategy कैसी है, आपके systems कैसे हैं, and this is the strategy that you're trading. That is how I would approach it. Is there anything else that you feel that is stopping you from becoming a consistently profitable trader? सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई करूँ? अगर मुझे 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बड़ा एसएल मिल रहा है हाँ, एंड उस हिसाब से मैं वो ट्रेड छोड़ रहा हूँ ठीक है, बिकॉज ऑफ बिग स्टॉप लॉस, stop loss, तो okay. उस हिसाब से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिलाई कर सकता हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से. I would say अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा it is too early to go into 1 minute time frame. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि learn to watch the price on 1 minute. Because trust me, तुषार कभी-कभी 1 minute time frame मुझे भी जो है सरप्राइज कर देता है. Okay. I sometimes regret entering on the 1 minute time frame. Yeah, as much as I do, but मुझे भी कभी-कभी रिग्रेट होता है 1 minute time frame पे एंटर करना. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि start watching the 1 minute time frame. ओके लेट्स से आपने अभी देखो, आप बोल रहे हो कि 5 मिनट पे बड़ा स्टॉप लॉस मिल जाता, मेरा ट्रेड मिस हो गया. Right. ट्रेड तो वैसे ही मिस हो गया, ट्रेड तो एनीवेज गया ना. अगर आप अपना रूल्स फॉलो करो तो रूल्स के हिसाब से तो ट्रेड गया. राइट. जस्ट कीप वॉचिंग इट ऑन द 1 minute टाइम फ्रेम. दैट इज हाउ यू स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि अभी तुषार आप बहुत क्रिटिकल फेज में हो. लाइक आई सेड, देयर इज कुछ तो है जो आपके लिए काम कर रहा है. अब हमें कुछ नया आइटम नहीं लेके आना अंदर, Right. ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, अगेन यू विल गो बैक टू योर ब्रेक इवन और लूजिंग फेज. राइट. तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज. यहाँ पे आपने फिगर आउट कर लिया ना कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मुझे कैसे रहना है, आपने बैक टू बैक पे आउट लेना सीख गए, आप वो कंसिस्टेंसी रिदम में बैठ गया ना तुषार, उसके बाद यू कैन स्टार्ट मेकिंग चेंजेस. ओके. बिकॉज मुझे समझ में आ गया भाई कि अब बेसिक गाड़ी कैसे चलाना है. अब मैं देख सकता हूँ कि ट्रैफिक में मैं कैसे चलाऊंगा. उसके बाद ट्रैफिक में यू आर गोइंग एकदम फास्ट, देन गाड़ी के आप एकदम जस्ट पीछे ब्रेक मार रहे हो. Right. दैट कम्स विद जजमेंट, दैट कम्स आफ्टर यू हैव लर्नड योर बेसिक्स. सेम थिंग यहाँ पे भी, बेसिक्स कर लो. अभी मैंने जस्ट गाड़ी चलाना सीखा है, अब मैं सोचूंगा भाई ट्रैफिक में मैं एकदम स्पीड में चलाऊंगा, गाड़ी के पीछे रुकूंगा, देयर इज 99% मैं ठोक दूंगा आगे वाले को. राइट. तो that is not what you have to do because you are in a very important phase of your trading journey. So I think Tushar, that is pretty much it from what I understand. Is there anything else that you feel? नहीं, nothing. I think you're doing great. You're doing absolutely great. आप basics कर रहे हो. सबसे important चीज, the number one thing that I love about this entire thing, about your situation, is you have done most of the homework that you're supposed to do. You're following a strategy. आपने बैक टेस्टिंग किया हुआ है. You're following your rules. And now you also know कि क्या चीजें नहीं करनी और क्या चीजों पे डबल डाउन करना है. Right. में से मेजरली आई थिंक हमने पूरे वीडियो में सिर्फ इसी बारे में बात की है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है. उसके बारे में हमने सिर्फ, आई थिंक वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स वाज कि ट्यूसडे और मंडे को रिस्क रिड्यूस करके आप उसका रिस्क एलोकेशन वेडनेसडे को कर सकते हो. इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे को बंद ही कर दो, से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. राइट. सिर्फ वो भी कर लोगे, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज मैसिवली. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया करूंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू. आप जो ऑलरेडी गलत चीजें कर रहे हो ना, अगर आप उसको ही निकाल दोगे, यू विल, ट्रस्ट मी, यू विल डबल योर प्रॉफिटेबिलिटी. तो एंड दैट इज द होल रीजन कि इस वीडियो में वी हैव स्पोकन अबाउट what not to do more than what to do, because जो आप कर रहे हो वो ऑलरेडी सही है. ओके. There is nothing more to it. All you need to do is remove the FOMO, remove the Monday Tuesday का thing. ओके. Work on your entry model को थोड़ा और refine करने की कोशिश करो without introducing new things. Okay. And see how that goes for you. And I think if you just stick to this plan, you will be getting your next few payouts very soon. Okay. So thank you Tushar. It was a pleasure diving into your पूरा trading system and helping you. I hope ये आपको help करे. Yes. And I will be waiting for your new payouts. Yes sir. Sure. Thank you so much. Welcome sir.